चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद गुजरात में अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रही। यहाँ तक कि पार्टी नेता तो अच्छी खासी संख्या में विधानसभा सीटें जीतने का दावा भी करने लगे। जैसे कि आपके गुजरात प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने दावा किया, अगर राज्य में चुनाव हो जाते तो उनकी पार्टी 58 सीटें जीत सकती है। संदीप पाठक ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान कहा कि हमें एक सरकारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आप गुजरात में 55 सीटें तक जीत सकती है, जबकि हमने वैज्ञानिक आधार पर एक अपना आंतरिक सर्वे भी कराया है। इसके हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव हो जाते तो हमें गुजरात में 58 सीटें मिल सकती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को बदलाव चाहिए। कांग्रेस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती, पूरा गुजरात ये जानता है। ऐसे में आप ही एक विकल्प रह जाता है, गुजरात के लोग उसके जरिए बदलाव लाएंगे। वैसे हम किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि गुजरात के लोग जीते, इन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। देहरादून के एक वरिष्ठ नागरिक पुष्पा मुंजियाल ने सोमवार को जिला अदालत में अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ट्रांसफर करने का वसीयतनामा दायर किया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि अपनी संपत्ति का वसीयतनामा कांग्रेस नेता को सौंपते हुए मुंजियाल ने कहा कि वह राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित है। शर्मा ने कहा कि पुष्पा मुंजियाल ने हमें बताया है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इस देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वह इससे बहुत प्रभावित है। प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए सत्येंद्र जैन के परिवार और संजय रावत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। दोनों मामले अलग अलग है, जिसमें ईडी ने एक्शन लिया है। इसमें एक मामला शिवसेना नेता संजय रावत की पत्नी से जुड़ा है, वहीं दूसरा आप नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा है। पहला मामला पात्राचाल भूमि घोटाले से जुड़ा है। इसमें ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी परवीन रावत की है, वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय रावत की पत्नी की है। प्रवर्तन निर्देशालय ने 1,34 करोड़ रुपए के पात्राचाल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय रावत की पत्नी की संपत्ति कुर्क की। बताया जा रहा है कि इसमें अलीबाग स्थित प्लाट और दादर स्थित फ्लैट शामिल है। बिहार की सियासत में शाह मात तक का खेल जारी है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की एक तरफ बीजेपी से दूरियां बढ़ती नजर आ रही तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ उनकी सियासत केमिस्ट्री बनती नजर आ रही। चिराग के हर कदम पर तेजस्वी यादव का साथ खड़े नजर आ रहे, चाहे एलजेपी में टूट का वक्त रहा हो या फिर रामविलास पासवान के 12 जनपद स्थित बंगले को खाली कराने का मुद्दा। इस तरह से बिहार में चिराग तेजस्वी के बीच नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आक्रमण रुख अपनाते हुए चिराग ने बिहार चुनाव के दौरान एनडीए का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी से बगावत नहीं की। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव के बाद अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे, जिसके लिए वो तमाम जतन कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी पूरी तरह से चिराग के संग खड़े होकर सियासी संदेश देने के साथ साथ उन्हें साधने की कवायद भी कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सुरियन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह कदम शिकायतों के बाद लिया गया था और इसे किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर सुरियन ने कहा कि हम सभी मांस की दुकानों को सख्ती से बंद कर दें। जब मांस नहीं बेचा जाएगा तो लोग इसे नहीं खाएंगे। सुरियन ने बोले कि हमने दिल्ली वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, क्योंकि लोगों ने मुझसे शिकायत की है उपवास रखने वाले लोगों को खुले में मांस काटने में परेशानी हो रही या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि 8, 9, 10 अप्रैल को हम सभी बूथ खाड़े भी बंद कर देंगे। दक्षिण दिल्ली के मेयर ने सोमवार को घोषणा की थी कि देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि की शुभ अवधि के दौरान उनके नागरिक निकाय के तहत मांस की दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए। बीजेपी के
बीजेपी सांसद और कार्यकर्ता अब आपको केसरिया रंग की टोपी में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अहमदाबाद में रोड शो के दौरान ये टोपी पहनी थी। अब इस टोपी को सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा संसद को भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये टोपी ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की पहचान बने। बीजेपी संसदीय दल कार्यालय को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर भाजपा सांसद के पास ये टोपी पहुंचाए। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर बीजेपी के सभी 400 सांसदों को ये टोपी और साथ में एक किट पहुंचाया जा रहा है। इस किट में बीजेपी के निशान वाली 5 टोपियां के अलावा पोषक शक्ति बढ़ाने वाले चॉकलेट है। माना जा रहा है कि भाजपा सांसद सार्वजनिक तौर पर ये टोपी लगाएंगे। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में कई सुराग मिले हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय रावत पर ईडी की कार्रवाई से शिकायत में बवाल तय है। पाकिस्तान और श्रीलंका में संकट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है, तो बदसलूकी मामले में अभिनेता सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत मिली है। डीजल की बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान है, लेकिन राज्य सरकार का खजाना भर रहा है। प्रदेश में पेट्रोल 109.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 101.40 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा। कीमत बढ़ने के साथ सरकार के खजाने में धन बरस रहा है, मगर जनता की जेब खाली हो रही। बीते 3 महीनों में ही सरकार को इन दिनों उत्पाद से 1829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 152 करोड़ रुपए अधिक है। तमिलनाडु में कांग्रेस के एक प्रवक्ता को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की आलोचना करना भारी पड़ गया। अमेरिकाई वी नारायण ने सुझाव देते हुए कहा था कि कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अलग होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव जैसे पार्टी के पुराने नेताओं को वापस लौटना चाहिए और कांग्रेस में लोगों का विश्वास बहाल करना चाहिए। एनडीटीवी से बात करते हुए वी नारायण ने कहा कि देश की जनता में विश्वास बहाली के लिए पूर्व कांग्रेस नेताओं को लाओ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। इसमें ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार, चंद्रशेखर राव जैसे नेता शामिल है। उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दे। उन्होंने कहा कि इससे बाहरी लोगों और सहयोगी के बीच विश्वास पैदा होगा कि कांग्रेस उभरेगी। अगर ममता बनर्जी लौटती है तो वह दूसरे को मना लेगी। गांधी परिवार से जुड़े सवाल पर वी नारायण से बिना कुछ बोले ही कहा कि सोनिया गांधी को सबसे आगे आना चाहिए और उनके बच्चों को अलग हट जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। खुद सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि वह कहीं नहीं जा रहे, बिहार में ही रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके बावजूद बिहार में अब सीएम के चेहरे को लेकर सियासत शुरू हो गई। पिछले दिनों नेता तेजस्वी यादव से जब बिहार में योगी मॉडल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि उसके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं, इसलिए योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।